बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पढ़ रहे होंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। देखें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। ऑल टाइप ऑफ आरएनए जो है वो बनता है किससे? डीएनए से, और इसकी फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा खैर, अब यहाँ हमारे पास जो है इसके 3 स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन प्रोसेस। इन पे हम वन बाय वन बात करेंगे। इन पे बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है एक एंजाइम जिसे आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं जी। अब आपको पता है हमारे पास सेल जो है वो 2 तरह का होता है। सेल कितनी तरह का होता है जी? 2 तरह का, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आप ये बात याद रख लें कि इसमें एक ही तरह का जो है वो आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के जो है वो आरएनए को बना रहा होता है। एक ही सिंगल एंजाइम होगा और वो तीनों तरह के आरएनए को बना रहा होगा। वही बना रहा होगा किसको? राइबोसोमल आरएनए को, वही बना रहा होगा मैसेंजर आरएनए को, और वही बना रहा होगा ट्रांसफर आरएनए को। ठीक हो गया जी। और ये जी, इसी तरह फिर आप बात कर लें यूकैरियोटिक सेल की। ये हमारे पास, तो इसमें जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 तरह का होता है। ठीक है जी, एक आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3। जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये बात आप याद रख लें, वो किसको बना रहा होता है जी? वो राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एंजाइम, वो किसको बना रहा होता है? मैसेंजर आरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किसको बना रहा होता है? वो ट्रांसफर आरएनए को बना रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है एंजाइम को देख लिया हमने। अब फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? इनिशिएशन। ठीक है जी, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन क्या है जी? स्टार्ट विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द जीन प्रोमोटर साइट। आरएनए पॉलीमरेज का तो आपने पढ़ लिया कि ये बेसिकली एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। जीन प्रोमोटर साइट क्या होता है जी? जीन के ऊपर वो जगह जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीन प्रोमोटर साइट कह रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है, आप आगे देखें जरा। ओके, तो ये हमारे पास है जी। अगली स्लाइड में आप देखेंगे किस तरह से जो है वो इनिशिएशन को प्रोसीड करते हैं हम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा पढ़ें जीन प्रोमोटर साइट को। ये जी, जीन प्रोमोटर साइट क्या होती है? मैंने आपको बताया कि वो जगह जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उस जगह को जीन प्रोमोटर साइट कहते हैं। तो बेटा नोटिस करें, ये मैंने एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक आप जो है वो एक डीएनए के स्ट्रैंड को देखें। इसमें एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा जी, ये वाला जी। इसे आप क्या कहेंगे? स्टार्ट पॉइंट। ये बेसिकली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि यहां से जीन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद जो पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम +1 कह देंगे। और इसी तरह आप पीछे चले जाएंगे तो पहला -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसी तरह -10 की एक वैल्यू आपको मिल रही है और एक वैल्यू -37 की आपको मिल रही है। -10 पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो यहाँ पर बताया हुआ है TAAT है, थायामीन एडेनिन, थायामीन एडेनिन, एडेनिन थायामीन। और -35 पे भी आपको जो सीक्वेंस मिल रहा है थायामीन, थायामीन, गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये -35 पर होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है, आप इसको ये ना समझें कि ये एक छोटा सा एंजाइम है, ये एक बड़ा एंजाइम होता है। ये इस तरह से यहाँ पर बाइंड करेगा ऐसे। तो इसका एक एंड जो है वो -35 पर होगा पीछे वाला, और आगे वाला एंड जो है वो -10 पर होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीन प्रोमोटर साइट है
वो -10 और -35 पर है जी। अच्छा, इसी तरह आप आ जाएं किसके ऊपर, आप आ जाएं जी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, और यूकैरियोटिक सेल की जीन प्रोमोटर साइट को नोटिस करें। तो वंस अगेन यहाँ पे जो है हमारे पास ये क्या है जी, ये स्टार्ट पॉइंट है जीन का। इसके बाद यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी। इसकी इसकी बैक साइड पे आप फिर से काउंटिंग स्टार्ट करें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो एक इसका एंड जो है वो -25 पे जा रहा है, और इससे पीछे वाला एंड जो है वो -80 पे जा रहा है। तो -25 वाले का सीक्वेंस देखें, वही वाला है TAT AAT, और -80 जो है उस पे CAAT होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जीन है, कौन से वाला जी, ये वाला जी, ये जी RNA पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल में उसकी जीन प्रोमोटर साइट फिर क्या होगी, -25 और -80। डन हो गया जी। अब थोड़ा सा RNA पॉलीमरेज जो है उसकी आप कॉम्पोजिशन की तरफ जाएं, उसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो RNA पॉलीमरेज जो है यहाँ पर देखें आप बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास सिग्मा फैक्टर एक कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट कोर एंजाइम है जी, ठीक है। ये दोनों मिलके RNA पॉलीमरेज को कंप्लीट कर रहे होते हैं। याद रख लें, सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, रिकग्निशन करना और बाइंड कर जाना किसके साथ, जीन प्रोमोटर साइट के साथ, पहचान करना जीन प्रोमोटर साइट की और उसके साथ बाइंड कर जाना, ठीक है। जब बाइंडिंग हो जाती है तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये उतर आता है वहां से, और बाकी का काम जो है वो कोर एंजाइम करता है। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको प्रोसीड कौन करेगा, इलोंगेशन का प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, वो कोर एंजाइम कर रहा होगा। अब जो कोर एंजाइम है इसके 4 यूनिट्स हैं, 2 अल्फा यूनिट हैं और 2 बीटा यूनिट है, और काम इसका क्या है, इलोंगेशन ऑफ जीन। तो ये हमारे पास थी जी इनिशिएशन। अगले लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे किसको जी, अगले लेक्चर में बेटा हम देखेंगे इलोंगेशन प्रोसेस को। आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें, वरना हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।